कुरान ने उनकी तस्दीक की, क्योंकि कुरान है हादी, और ये हादी का फलसफा है, वो पिछले की तस्दीक करता है, अगले का ऐलान करता है। हाय 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 हाय, जो पिछले की तस्दीक ना करे, ना करवाओ, जो पिछले की तस्दीक ना करे, हादी वो होता है जो गुज़िश्ता की तस्दीक करे, अगले का ऐलान करे। मुसलमानों ने हदायत के रास्ते दो लिए, एक खिलाफत, एक इमामत, एक खिलाफत, एक इमामत, एक खिलाफत, एक इमामत। अब बताना इनमें से हादी कौन है? खुलफा में से अब्बासियों ने उमवियों पे लानत की थी, 12 में से हर एक ने पिछले की तस्दीक की है, अगले का ऐलान किया। 16 रजब अली दस्ते मोहम्मद पे, 15 रमजान हसन दस्ते मोहम्मद पे, 3 शबान हुसैन दस्ते मोहम्मद पे, सहाबी कदमे मोहम्मद पे, औलाद दस्ते मोहम्मद पे। सहाबी और अहले बैत में इतना फर्क है जितना हाथ और पांव में होता है। सहाबी में और अहले बैत में फर्क ये है। फरमाया लो अंज़लना हाज़ल कुरआन, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करते, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। हमने कल्बे मोहम्मद पे उतारा, कल्बे मोहम्मद पे जुम्बश नहीं आई, जुबान रिसालत पे कोई हरकत भी नहीं आई। अगर पहाड़ पे नाज़िल करते, वो जिसको पूरे कुरान से जुम्बश नहीं आई उसे बुखार में हज़ियान। हमने कुरान कल्बे मोहम्मद पे उतारा और कल्बे मोहम्मद पे कोई जुम्बश नहीं आई, और खुदा कुरान में कहता है अगर मैं इसी कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो। खुदा ने कुरान में ये तेवर रखा, खुदा ने कुरान में ये लहजा रखा, अगर इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ये लहजा या मुझे कुरान में नजर आया या नहजुल बलागा में नजर आया। अली ने मस्जिद कूफा के मिंबर अबयज़ पे बैठ के कहा, खुदा की कसम अगर अल्लाह मेरी विलायत को पहाड़ों पे नाज़िल करता, रेजा रेज, अगर अल्लाह मेरी विलायत को पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। इसका मतलब कुरान और अली की विलायत एक ही चीज। अब अगली सत्र कहूं, हाथ में मैदे मजबूत रखना। अब अगर कुरान में अल्लाह ने अली की विलायत को कुरान कहा है, तो मुझे मौलवी बताओ मैं नमाज में कुरान ना पढ़ूं तो क्या पढ़ूं? अगर हम इसे पहाड़ों पे नाज़िल करते, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। वो कह रहा है मोहम्मद किबला जहान दो आलम, बर तख्ते दिले सुल्तान बूद अली बूद। मौला रूम कह रहा है मोहम्मद आलमीन का किबला है, मगर उसके तख्ते दिल का बादशाह अली है। मोहम्मद के दिल का बादशाह अली है। खुदा कहता है मैंने कुरान दिल पे उतारा है, कुरान वही उतरा है जहां अली उतरा। सही बुखारी बाब मनाक़िब सैयदा, सही बुखारी में है हदीस, रसूल ने फरमाया अल फातिमा तो कल्बी, ज़हरा मेरा दिल है। खुदा कहता मैंने कुरान दिल पे उतारा है। हमने कुरान को मुस्तफा के दिल पे नाज़िल किया। अब कलब तक रसाई नहीं थी, कलूब तक पहुंच नहीं सकते थे, हमने कुरान को कल्बे मोहम्मद में महफूज कर लिया है। अब ये आएगा अक्ल वालों की समझ में। पूरे कुरान की बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने व नास तक एक आयत मौलवी बताएं जिसमें खुदा ने कहा, कुरान में कहा हो इसे हिफ्ज करो। अफला यतदब्बरून, इसमें तदब्बुर करो, इसमें तअक्कुल करो, कुरान के लिए अक्ल इस्तेमाल करो। बेअक्लों को कुरान समझ में नहीं आता। 2 जमा 2 4 करें, बताऊं अक्ल किसे कहते हैं? अमीर अल मोमिनीन से साहबी ने पूछा या अली मा अल अक्ल, अक्ल क्या है?
फरमाए अक्ल उसे कहते हैं जिससे रहमान की पहचान हो। उसने कहा मौला इसका मतलब जो भी रहमान को पहचाने वो साहिब अक्ल है। फरमाया मैंने रब को मानने का नहीं कहा, रहमान को पहचाने। वहीं बैठे उस शख्स ने कहा मौला वो जो आपका दुश्मन शाम में नहीं बैठा उसके बारे में लोग बड़ा कहते हैं कि वो बड़ा अक्लमंद है। फरमाया अक्ल की दो किस्में हैं, एक अक्ल वो है जो रहमान का पता देती है, एक अक्ल वो है जो शैतान का पता देती है। जो अली से दूर होकर अक्ल इस्तेमाल करे वो शैतानियत है, रहमानियत नहीं है। रसूल से एक साहबी ने आके पूछा, रसूल मस्जिद नबी बैठे थे, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसे खल्क किया? फरमाया अव्वलो मा खलकल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क किया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज बनाई थी? फरमाया अव्वलो मा खलकल्लाहुल कल्म, अल्लाह ने सबसे पहले कल्म को खल्क किया। वहीं पे बैठे हुए शाम को एक तीसरा शख्स आया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज बनाई थी? फरमाया अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। एक ऐसा बंदा बैठा था जिसने तीनों के सवाल सुने थे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं, मैं सुबह से बारगाह रिसालत में हाजिर हूं। पहला शख्स आया था, आपने कहा अल्लाह ने अक्ल को खल्क किया, दूसरे को कहा कल्म को खल्क किया, आप इसको कहा नूर को खल्क किया, तो मेरे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया किसे था? रसूल के चेहरे पे तबस्सुम आया। तो तू क्या समझता है ये तीनों अलहदा अलहदा है? अक्ल भी हम है, कलम भी हम है, नूर भी हम है। अब मैं बड़ा खूबसूरत जुमला यहीं पे इल्हाम हो गया तो मैं यहीं पे देने लगा। कितना बड़ा बादशाह था वो जिसने इस्लाम आने से पहले ही बेटे का नाम अकील रख दिया था। हाय 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 हाय, क्या कमाल बादशाह था वो। अकील कहते हैं साहिब अक्ल को। हजरत अबू तालिब के 4 बेटे, इस्लाम नहीं आया। पहला बेटा तालिब, किस दौर में अबू तालिब नाम रख रहा है? जब लोग जानवरों के नामों पे नाम रखते थे। हाँ। अरब के लोगों के पास तो नाम थे ही नहीं, पहाड़ों के नाम पे, बुतों के नाम पे। घर से बाहर निकलना, गिरी हुई चीज को देखना, बेटे। उस दौर में क्या था? उस दौर में नाम ही नहीं थे, इज्जत शर्फ वाली जगह ही नहीं थी, तो वो जानवरों के नामों पे, बुतों के नामों पे, पहाड़ों के नामों पे। उस दौर में अबू तालिब ने पहले बेटे का नाम तालिब रखा। आप इस दौर में ना समझिएगा, वो दौर जहां जानवरों के नामों पे नाम, बुतों के नामों पे नाम, पहाड़ों के नामों पे नाम। अबू तालिब ने रखा तालिब। अरबों में नाम रखा था, अरबों में। अरब तालिब का मानी समझते थे। अगर कोई तालिब हो तो उसका मतलूब जरूरी है। हाय हाय हाय, कोई माहौल बने ना, पता चले। फिर अबू तालिब ने दूसरे बेटे का नाम, तालिब के बाद अकील, अक्ल वाला, साहिब अक्ल, मालिक अक्ल। जितना बोलोगे मैं जुमला बेहतर से बेहतर मानिक। अक्ल बांटने वाला, बखल से बखील, अक्ल से अकील। और हजरत अबू तालिब के औलाद में 10-10 साल का फासला है। बड़े बेटे तालिब 10 साल छोटे अकील, 10 साल छोटे जाफिर, 10 साल छोटे उम्मे हानी, 10 साल छोटी जनाब जुमाना, 10 साल छोटे अली, अली से 10 साल छोटा इस्लाम। हाय 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 हाय, मौला हुसैन इज्जत देता। मुझे हुसैन की कसम है, इस्लाम और अली के दरमियान 10 साल का फर्क है। इस्लाम अबू तालिब के मजहब का नाम नहीं, अबू तालिब के बेटे का नाम है। तौहीन समझता हूं मैं मिंबर पे ईमान अबू तालिब पढ़ना। ईमान उसका पढ़ा जाता है जिसका कुफ्र साबित हो। हर मकतब के यहां यह हदीस मौजूद है कि नबी ने फरमाया बेटा बाप का जुज़ होता है।
औलाद की तकलीफ इसलिए होती है कि औलाद जुज़ है। हर बेटा बाप का जुज़, हर बेटा बाप का जुज़, हर बेटा बाप का जुज़। मेरे बादशाह हुसैन, मुझे एक भी बंदा ऐसा ना दिखाना जो इतनी मेहनत के बाद ना बोल सके हर बेटा बाप का जुज़ होता है। डूब के मर जा जिसका जुज़ कुल्ले ईमान हो। अबू तालिब का जुज़्व ईमान का कुल है। अबू तालिब का जुज़्व ईमान का कुल है। अबू तालिब का जुज़्व ईमान का कुल। जिसका जुज़्व कुल है उसका कुल क्या होगा? सबसे बड़े बेटे का नाम तालिब रखा। अब जरा हजरत अबू तालिब की फिक्र की इर्तका देखना, बुलंदी देखना जरा परवाज की। बड़े बेटे का नाम तालिब। 10 साल बाद जमाने को थोड़ा शऊर आया, बेटे का नाम अकील रख दिया। 10 साल के बाद जमाने ने और करवट बदली, बेटे का नाम जाफिर रख दिया। जाफिर, आप छोटी शिया की किताब उठा के बड़ी उठा के देखे, जाफिर के आगे, नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा जन्नत की नहर। जाफिर का आज भी तर्जमा लुगात उठा के देखो, डिक्शनरी उठा के देखो, अल मुंजद उठा के देखो, फरहंगे आसफिया उठा के देख लो, रागब इस्फहानी को पढ़ के देख लो, जिसको भी पढ़ोगे उसने जाफिर का तर्जमा लिखा जन्नत की नहर। अबू तालिब ने रखा नाम कब था? इस्लाम से कह ले। अबू तालिब को किसने बताया था जन्नत में कोई नहर भी है? तो जब अबू तालिब जन्नत में गया ही नहीं तो फिर अबू तालिब को क्या पता कि जाफर किसे कहते? फिर मान जा, रहता जन्नत में था, नाम यहां रख रहा था तालिब। 10 साल के बाद अकील, 10 साल के बाद जाफर, तालिब, अकील, जाफर, तालिब, अकील, जाफर, तालिब, अकील, जाफर। अबू तालिब लोगों को अपनी फिक्र की परवाह सिखा रहा था। अबू तालिब ने बड़े बेटे का नाम तालिब रखा जिसका कोई मतलूब हो, फिर अकील रखा जो अकल का मालिक हो, फिर जाफिर रखा जो जन्नत की नहर हो। अगला बेटा आया, अबू तालिब ने नाम ही अल्लाह के नाम पर रख दिया। जब अबू तालिब ने बेटे का नाम रखा तो फिर खुदा अपना नाम बदल लेता। अल्लाह के नाम पे नाम रखा अली। उसने कहा वह होवा अलीउल अजीम, मैं भी अजीम अली हूं, मैं भी अली हूं। हम कभी मिंबर से अली बढ़ाते नहीं, वो अली ही क्या जिसे बढ़ाया जाए। बढ़े हुए को अली कहते हैं। अलीउल अजीम, अल्लाह का नाम अलीउल अजीम। आयतुल कुर्सी, बार बार जिन्नात का साया हो, असेब हो, खौफ हो, खतरा हो, अल्लाह का आयतुल कुर्सी पढ़ो। मेरे मालिक, इससे बड़ी बड़ी सूरतें कुरान में मौजूद है। ये जितनी खौफनाक चीजें हैं ये आयतुल कुर्सी से क्यों दौड़ती है? 30% मजमा बोला है, 70% अभी भी चुप है। यहां से लेके वो जफर भाई तक दाद जाएगी तो फिर अगला जुमला कहने का मजा आएगा। शैतान कुल हुवल्लाह कहने से नहीं बढ़ता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम। इसका मतलब जब भी अली का नाम लो शैतान भाग जाता है। अगर किसी महफिल में, अगर किसी महफिल में अली पढ़ो और कोई उठ के चला जाए, उसे वापस ना लाना। समझ लेना कि बड़े मियां भेस बदल के आए थे। नहीं बर्दाश्त होता आज भी शैतान से अली की फजीलत। बस यहीं से गुफ्तगू को कल मुतसिल करेंगे। दीन पे एहसान है तो अबू तालिब का, अबू तालिब के बेटों का, अबू तालिब की बेटियों का।